नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। भारत 24 का एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम करते हैं सीट टू सीट विश्लेषण और आज आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट को, तेलंगाना की हैदराबाद सीट को और बिहार की भागलपुर सीट को और इनका सीट टू सीट विश्लेषण, जहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की साखदाव पर है। तो आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से। इंडिया अलायंस के साथ रहकर जीने मरने की बात करने वाली महबूबा मुफ्ती इस वक्त धर्म संकट में है। वजह है अनंतनाग सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवार उतारना। महबूबा के परिवार की यह परंपरागत सीट रही, लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग से उम्मीदवार घोषित किया तो कांग्रेस चुप रह गई। अब गुलाम नबी आजाद की उम्मीदवारी ने चुनौती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जिंदाबाद महबूबा मुफ्ती साहिबा, जिंदाबाद महबूबा मुफ्ती साहिबा। घाटी में दो पूर्व सीएम की टक्कर, गुलाम वर्सेस महबूबा। गुलाम नबी आजाद अनंतनाग में बाजी पलट देंगे। अनंतनाग सीट पर घिर गई महबूबा, क्या करेगी पीडीपी? मुंबई से दिल्ली तक जब भी इंडी गठबंधन का मंच सजा तो जम्मू कश्मीर के दोनों बड़े नेता महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इस मंच पर मौजूद रहे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ये दोनों एक ही राज्य से आते हैं, लेकिन कभी आसपास बैठे नजर नहीं आए। यही दूरी घाटी की सियासी जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस छोड़कर आए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलाम नबी आजाद। दोनों ही जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाल चुके हैं। अब दोनों ही अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा पहुंचने की तैयारी में हैं। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस को दी गई है। अब सवाल यह है कि सीट शेयरिंग का यही फॉर्मूला है तो इसमें पीडीपी कहां है? महबूबा मुफ्ती कश्मीर के अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ती आ रही हैं। महबूबा 2004, 2014, 2019 में अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ा और 2004 और 2014 में इस सीट से उन्हें जीत मिली। लेकिन कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला ने इसे तवज्जो नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में महबूबा को अपनी राह खुद तय करनी पड़ी। अब सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की सीट पीडीपी के लिए क्यों नहीं छोड़ना चाहती? दरअसल घाटी में जो 3 सीटें पड़ती हैं, उसमें श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला है। 2019 में ये तीनों सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। इन सीटों पर ये जंग इतनी जोरदार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी, सज्जाद लोन की टीसी और अल्ताफ बुखारी की एपीएनआई पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। यानी महबूबा सबसे बड़े धर्म संकट में है। दक्षिण कश्मीर में महबूबा की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, जबकि गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी इलाके से पहली बार मैदान में उतरे हैं। लेकिन ये बात महबूबा की डगर आसान बनाने की गारंटी नहीं, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग का पूरा सियासी गणित बदल गया है। ऐसे में अनंतनाग राजौरी सीट से किसी भी नेता की जीत का अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। कयास तो ये भी है कि बीजेपी यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि किसी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन कर सकती है। इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा गुलाम नबी आजाद की है, जो अनंतनाग से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
अनंतनाग और राजौरी के रण में इस वक्त मुकाबला है त्रिकोणीय, क्योंकि पीडीपी से महबूबा मुफ्ती उम्मीदवार तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलाम नबी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद मैदान में हैं। जाहिर है 2014 की अगर हम बात करेंगे तो 2014 के आम चुनाव में इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि महबूबा मुफ्ती दूसरी बार सांसद चुनी गई थी और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिर्जा महबूब बेग को करीब 65,000 वोटों से हरा दिया था। महबूबा को करीब 2 लाख वोट मिले थे, जबकि मिर्जा महबूब को 1,35,000 वोट मिले। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी तनवीर हुसैन खान 7,340 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे और चौथे स्थान पर बीजेपी के मुश्ताक अहमद मलिक थे और उन्होंने मात्र 4,720 वोट हासिल किए थे। अब 2019 का जनादेश क्या रहा, यानी कि लोकसभा चुनाव का। यहां पर अनंतनाग लोकसभा सीट पर पीडीपी से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रही चुनावी मैदान में और इनका मुकाबला था नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी से। कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर तो बीजेपी ने सोफी यूसुफ को मैदान में खड़ा किया था। जम्मू और कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट पर 3 चरणों में मतदान हुए थे। आतंकवादियों की धमकी का असर यहां पर मतदान पर देखने को भी मिला और लगभग 12.86% मतदान यहां पर रिकॉर्ड किया गया। 18 प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में थे और 2019 अनंतनाग लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हसन मसूदी 40,180 वोटों के साथ जीत हासिल कर कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर को हरा चुके थे। गुलाम अहमद मीर को 33,504 वोट मिले थे, तो वहीं जेके पीडीपी के उम्मीदवार यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 30,524 वोटों के साथ इस सीट से हार गई थी। लेकिन इस लोकसभा सीट का इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है और जम्मू कश्मीर की ये अहम लोकसभा सीट है। शुरुआत में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। 1967 से लेकर 1977 तक ये सीट कांग्रेस के ही पास थी, लेकिन 1980 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेंध लगाई और 1989 तक इस सीट पर जीत दर्ज करती आई। साल 1996 में इस सीट पर जनता दल ने बाजी मारी। 1998 में कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन 1999 में हारने के बाद जनता ने कांग्रेस को फिर से मौका नहीं दिया। साल 2004 में इस सीट से पीडीपी की दिग्गज नेता महबूबा मुफ्ती ने जीत हासिल की, लेकिन 2009 में यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास चली गई। 2014 में महबूबा मुफ्ती ने वापसी करते हुए यहां पर जीत दर्ज की और 2019 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने बाजी मारी। ऐसे में इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वापसी कर ली है, लेकिन इस सीट पर चुनावी मुद्दे आखिर हैं क्या? जनता किस आधार पर वोट करने के लिए निकलती है? पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलना और इसके साथ ही गुर्जर बकरवालों को मिल रहे आरक्षण में कोई कटौती न होना इस बार का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसके चलते दोनों ही गुटों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के पक्ष में जा चुका है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि 4 भागों में बटा हुआ नजर आने लगा है।